हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम क्लास 10th की बोर्ड की अपकमिंग बोर्ड की ये कहते हैं ये क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। और जितने भी बोर्ड में PYQ हैं, जो भी मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा यही लेक्चर शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डोंट हैव सॉल्यूशन। जैसे कि आपको पता है बेटा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी, उसमें अगर हम दो इक्वेशन ले ले, मैंने लिया, लेट्स सपोज मैंने लिया A1। ठीक है, मैं पेन चेंज करता हूँ, काला कर देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन का मैंने ली A1 x प्लस B1 y इक्वल टू C1, और दूसरी इक्वेशन ली मैंने A2 x B2 y इक्वल्स टू C2। तो डोंट हैव सॉल्यूशन कब होता है? जब ये दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल होंगे, तो इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन होने के लिए दो लाइन को इंटरसेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, और उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि दो ये बेसिकली लाइनें होती हैं, और इन दो लाइन के अगर सोल्यूशन नहीं है, मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये पैरेलल लाइंस है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इक्वल्स टू क्या होता है, B1/B2 होता है। A1/A2 इक्वल टू कितना होता है, B1/B2। तो लोग वैल्यू डालते हैं। यहां देखो, ये जो पहला टर्म है A1 हो गया, A1 कितना हो गया मेरा 5, A2 ये दूसरा टर्म है यहाँ का, ये कितना हो गया 2 हो गया, B1 y का टर्म कितना है 2। ठीक है, और B2 कितना है मेरे पास k। ठीक है, मुझे यहाँ k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ ऊपर 4, ये 5 नीचे आ गया, तो यहाँ से k कितना आ गया 4/5। k कितना आ गया मेरे पास 4/5। 4/5 मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया। तो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमें सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कब हमारे पास नो सॉल्यूशंस होंगे, कब हमारे पास मैनी सॉल्यूशन होंगे। जब लाइन दोनों एक के ऊपर एक इंटरसेक्ट करती हैं तो मैनी सॉल्यूशन होते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। और तीसरा पॉइंट होता है कि यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू डाइस रोल्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। ठीक है, दो डाइस आपने फेंके। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा। देखो क्या करने पा सकते हैं, 1 1 कॉमा कह सकता है 1,2, फिर कॉमा 1,3, ऐसा करके 1,6। अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है मेरा, बताइए, 2,1, 2,2, 2,3, सो एंड सो 2,6। ऐसी ही 3,1, सो बीच में 3,3, 3,6, सो एंड सो लास्ट में तुम्हारा 6,1, सो एंड सो करके 6,6। तो अगर मैं ऐसे पूरी काउंटिंग करूंगा तो टोटल नंबर जो आउटकम आएंगे, टोटल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स, तो वो हो जाएंगे मेरे। देखो, पहले में कितने नंबर आ रहे हैं, पहले डाइस में भी 6 नंबर हैं, अगले में भी कितने नंबर हैं 6, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 हो गया। कितना हो गया 36, तो टोटल आउटकम कितना हो गया मेरे पास 36। बट मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, डबलेट की। तो फेवरेबल आउटकम जो मुझे चाहिए, फेवरेबल आउटकम वो कितने होंगे देखते हैं। तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास कौन हो सकता है बेटा, वो हो सकता है मेरे पास कौन कौन से, देखिए हम बताते हैं। 1,1 डबलेट है, सेम मतलब डबलेट डबलेट का मतलब है दोनों में सेम आ रहे हैं। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। तो 6 नंबर बन रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने मेरे पास 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितना है 6, टोटल कितना है 36, 6 से ये गया तो कितना आंसर आ गया 1/6। तो 1/6 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेशन एंड रीजन 19th और 20। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल with the center O from the external point, then the quadrilateral is OPAB is a cyclic quadrilateral। देखो, और रीजन दिया है कि cyclic quadrilateral has opposite angle equal।
पहले समझते हैं कि ये दो दो टेंजेंट मैंने बनाए इस सर्कल में, ठीक है। तो पहली बात तो पी ए इक्वल टू तुम्हारा पी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए हमें पता है। दूसरा क्या है, ये एंगल 90 है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस हमेशा एंगल कितना बनाते हैं, 90 बनाते हैं। ये एंगल भी कितना है मेरा, 90, ये एंगल भी कितना है, 90 है। तो ये 90, ये 90, और इसके पूरे का एंगल का सम कितना होगा, 36 होगा, 360 होगा। तो ये एंगल और ये एंगल, मान लो एंगल 1 है और एंगल क्या है, 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ऊपर वाला 90 प्लस नीचे वाला भी 90, सबका सम कितना होगा, 360 होगा। 90 प्लस 90 180, 180 को वहां भेज देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और एंगल ए और एंगल बी का सम भी कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो जो ओ ए पी है, ओ ए पी बी है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का जो सम है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो कंडीशन है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, मतलब दो जो एंगल अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। बट ये क्या बोल रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो 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 उसका रीजन ये दे रहा है, वो क्या बोल रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो जो इसने जो एसेशन बोला है वो तो सही बोल दिया कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्योंकि अपोजिट एंगल का सम इतना आ रहा है। बट जो रीजन उसने दिया वो रॉन्ग है, तो हम बोलेंगे इसमें कि एसेशन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग। तो उसका जो ऑप्शन होगा वो जाएगा कि एसेशन जो है, एसेशन इसका ट्रू है, बट रीजन क्या है मेरा, फॉल्स है। रीजन क्या है इसका, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर -1 और 3। जीरोस का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल में एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है आपका, जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट कर दूंगा, देखो तो देखो -1 पुट करता हूँ, -1 पुट करूंगा तो स्क्वायर 2 इंटू -1 और -3, तो 1 2 और -3, 3 -3 कितना हो गया, 0। हाँ, तो -1 तो उसका 0 है ही है। अब 3 पुट करता हूँ एक्स की जगह, पुट करते हैं, देखो 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -3, तो 9 -6 -3, हाँ ये भी 0 आ रहा है। तो ये दोनों इसके जीरोस हैं, तो एसेशन तो मेरा राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -1 और 3। देखो होता क्या है, अगर हम एक ग्राफ बना, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में, अगर हम पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बनाए, पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच करता है, ये जहां पे भी टच करेगा एक्सिस को, वो पॉइंट्स के क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। क्या होते हैं, इसके जीरोस होते हैं। और इन पॉइंट्स में क्या होता है, इन पॉइंट्स में जो उसकी वैल्यू है, उस px की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो, इसलिए इनको जीरो बोलते हैं। तो कोई पहला पॉइंट इंटरसेक्ट कहां करेगा, ये -1, 3, सही बोला, क्योंकि -1 पे ये जीरो हो रहा है, तो -1, 0 बिल्कुल सही, ये जीरो है और इस पॉइंट में फंक्शन जीरो हो रहा, तो ये एक्स को पहले पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला इसने कि पॉइंट क्या है, 3,0, बिल्कुल सही है। 3,0 पे भी इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो 3,0 पे भी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरोस क्या होता है, जीरो बेसिकली क्या होता है, एक्स एक्सिस की वैल्यूज होती है जहां पे कर्व हम उसको इंटरसेक्ट कर रहा होता है। तो दोनों पॉइंट सही है। तो -1,0 भी हमारा एक यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और 3, भी मेरा क्या है, पॉइंट्स है, और ये दोनों मेरे क्या बेसिकली जीरोस हैं, क्योंकि यहाँ पीएस की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो है। तो उसमें एसेशन भी सही है और रीजन भी क्या है, सही है। तो उसका जो सही आंसर होगा, बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन द एसेशन कंप्लीटली। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेरा राइट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। और आगे और क्वेश्चंस के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।